लोयं मे सविसाहुणं लोयं मे सविसाहुणं लोयं मे सविसाहुणं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। बोले 1008 श्री संभावनाथ भगवान की 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की 500 गुणों से पूरे श्री वासुदेव भगवान की परम सुखदाता श्री शांतिनाथ भगवान की जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की अंतिम तिथि श्री वर्धमान स्वामी की 1452 गणधरों की बोलिए 3 का 9 करोड़ महामुनि राजों की समस्त आचार्य वृंद की बोलिए मम दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की नगर में विराजमान मुनि श्री की 3 का 9 करोड़ महामुनि राजों की परम पूजनीय धर्म रक्षिका आर्यका श्री समान विपुलमती माता जी की करुणामयी जिनधर्म की भक्तांबरप्रणति मौलिमणि प्रवाणामोदोतिकं दलिति पापितमोवितानम् या संस्कृता सकलिवाङ्मयि तत्तेवोधा दुधिभूति बुद्धिपटुभिसुरलोकनाथैः बुद्ध्याविनातिविबुधाचितिपादिपीठे स्तुतं समोदति मतिर्भि तत्र पोहम् भक्तुं गुणाङ्गुणि समुद्रि शशाङ्के कान्तान् तस्ते क्षमासुरि गुरु प्रीतिमोक्ति बोध्या सोहं तथापि विभक्ति वसान्मुनिसे कर्तुं स्तवं विगति शक्तिरपि प्रवृत्ता अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामे त्वदि भक्तिरेविमुखिरी कुरुते बलान्मान् ततिसस्तेवेनिभौ सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाञ्चैमुपैति शरीरे भाजाम् मतिवेतिनाति कविशस्ति वनं मयेवे मारद्विते तनुधियापि तव प्रभावात् आसां तव स्तिव निमस्त
मनसि समस्य दोषं त्वतितं कृतापि जगितां दुरितानि हन्ति नातद्भुतं भुवने भूषणे भूतेनाथे भूतैर्गुरेण भुवि भवन्ति मविष्टुवन्ताः प्रेष्ठा भवन्ति मनिमेषे विलोकिनीयम् नानात्रितोऽसिमुपि याति जनस्य चक्षुः शान्तिरागिरुचिवी परमाणु विश्वं निर्मापितस्त्रिभुवि नैकिललामि भूते भक्तं कृते सुरनरो रविनेत्रिहारी निशेषे निर्जिति जगत्कृतयोऽभिमानम् सम्पूर्णि मण्डलि शशाङ्किकला कलापे शुभ्रागुणासि तिरुभुविनं कवलङ्घयन्ति क्षेत्रं किमत्र्यधिके तिरसाङ्गिनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारि मार्गम् आदिनाथ भगवान की आचार्य मान तुंगे मुनिवर की भक्तपर महास्तोत्र की पूज्य गुरुवर के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि सा प्रणाम। पूज्य आरिका माता के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। मेरे हृदय में विराजमान श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमल की मैं बारंबार वंदना करती स्तुति करती हूँ कि हरीश्वर भगवान मुझे आपकी भक्ति का शीघ्र ही फल प्राप्त हो। इसी भावना से मैं आपके गुणगान में रत हूँ। चलते हैं भक्तवर्ग स्तोत्र पर 16वें का होगा। किसमें चलना है? हाँ, तो इसको देखो, हम सब कुछ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग विद्वान नहीं हैं, आप लोग भी बहुत होशियार हैं, लेकिन होशियार होने के साथ साथ ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति होना भी जरूरी है। बुद्धिमान तो सभी हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन श्रद्धावान बहुत कम लोग हैं। क्या है? कौन से? आप विवेकवान तो हो, श्रद्धावान होना भी जरूरी है। और श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान, ये तीनों चीजें चलेंगी तब जाकर के हम पाठ की आराधना के फल को प्राप्त करेंगे। अगर हमारे जीवन में केवल मात्र क्रिया ही रही तो भी हम उन फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर हम खाली श्रद्धावान है, पूर्णता तो है लेकिन अभी अधूरी है। विवेकवान हो तभी काम नहीं चलेगा। तीनों चाहिए, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, मतलब उसको पूरी तरह से जीवन में लेना ही होगा, तभी भक्तमर महास्तोत्र की आराधना करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हम सब लोग आराधना तो करते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आराधना कैसे करना चाहिए। जहाँ चाहे बैठ जाते हैं वहीं करने लग जाते हैं। ठीक है, जहाँ उपयुक्त मिले वहाँ बैठ जाइए, लेकिन किस सुर में ईश्वर की आराधना बतलाई है, किस सुर में किस काम को बतलाया है, उस सुर में करोगे तो आनंद आ जाएगा। कभी कभी
पाठ स्तुति करते हैं तो बहुत मन लगता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कब पूरा हो और कब चले जाए। इसका मतलब क्या है? आपकी नाक से जो वायु बह रही है वही आपके अंदर हलन चलन पैदा कर रही है। अगर आप चंद्र स्वर में पूजा पाठ आराधना करते हैं तो तीव्र भक्ति में मन लगता है, और अगर आप सूर्य स्वर में करेंगे तो आकुलता मच जाएगी, और अगर सुषुम्ना नाड़ी में करेंगे तो और तीव्र मन लगेगा भगवान की भक्ति में। 3 नाड़ियां हैं। एक इसको जो अपना सीधा हाथ है हिंदी में बतलाएंगे हम, इंग्लिश में नहीं, अपना शास्त्रीय भाषा में, क्योंकि शास्त्रीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? वाम नाड़ी। क्या बोलते हैं? अब वाम नाड़ी आप समझ ही नहीं पाओगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा विषय, है ना? तो आप सुनते हैं, सुनो हिंदी में, सीधे हाथ की तरफ अगर नाक से वायु निकलती है तो वह कहलाया मेरा सूर्य स्वर। सीधा हाथ की तरफ से वायु निकलती आती और जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सूर्य स्वर। सूर्य स्वर का दूसरा नाम है पिंगला नाड़ी। सूर्य स्वर का दूसरा नाम पिंगला नाड़ी। अब अपन चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। ये अपना कौन सा हाथ है? उल्टा हाथ। सीधा हाथ तो अपना ये, उल्टा हाथ अपना ये है। तो ये अपना दक्षिण भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? सूर्य वाला, इसको दक्षिण भाग बोलते हैं। कभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दक्षिण की तरफ से। और अपना ये उल्टा हाथ बाम, उल्टा हाथ बाम कहलाता है। तो यहाँ से चंद्र स्वर प्रसारित होता है, नाक से चंद्र वायु निकलती है। एक स्वर 60 मिनट तक चलता है, मतलब 2.5 घड़ी। 1 घड़ी 20 मिनट की होती है, 2 घड़ी 40 मिनट की, और 3 घड़ी कितने की हो गई? 60 मिनट की। तो 60 मिनट तक सूर्य स्वर, तो 60 मिनट तक चंद्र स्वर, ये दोनों प्रभायमान होते रहते हैं। वाम माने सीधा होता है, वाम माने उल्टा सीधा, दक्षिण आने सूर्य कहलाता है, ये दक्षिण मार्ग कहलाएगा। ये दक्षिण, सुनो मेरी बात सुनो, वाम आने उल्टा हो जाएगा, दक्षिण आने सीधा हो जाएगा। देखो ये भाषाएं समझना जरूरी है। आप सुनो, सूर्य स्वर का दूसरा नाम पिंगला नाड़ी, और चंद्र स्वर का दूसरा नाम इड़ा नाड़ी। क्या नाम है? इड़ा, ई और इड़ा। और दोनों में से सांस आ रही है, मतलब वायु बह रही है, सुषुम्ना। ये बहुत ही उत्तम होता है जब ध्यान और पूजा पाठ करते, उस समय के लिए अति उत्तम है। और चंद्र नाड़ी जलमय होती है। चंद्र नाड़ी कैसी होती है? शीतल होती है, जलमय होती है। और सूर्य नाड़ी मतलब ये सूर्य स्वर, ये कैसा होता है? अग्निमय होता है। कैसा होता है? अग्निमय होता है, मतलब उष्ण होता है, गर्म होता है। और सुषुम्ना नाड़ी दोनों देती है, शीत और उष्ण दोनों। इसको हंसमय बोलते हैं, परम हंस। इसको क्या बोलते हैं? परमहंस नाड़ी। इसको शंभुमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंभुमय। शंभुमय यानी स्वयं परमात्मा के स्वरूप वाली। तो ये जैन शास्त्र में अपने आचार्य शुभचंद्राचार्य स्वामी द्वारा वर्णित है 11 शास्त्र में। मैं भी उसी का अध्ययन कर रही थी, पढ़ रही थी, मैं बहुत बारीकी से पढ़ रही थी कि अपने शास्त्र में ये भाषा समझाई गई, लेकिन लोगों ने बहुत टिपिकल समझ करके छोड़ दिए। लेकिन बिल्कुल सरल है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, जलंधर बंद, ये सब कैसे सिद्ध होते हैं? योगी जन सिद्ध करते हैं। श्रावक लोगों ने तो छोड़ ही दिया है, लेकिन मोटा मोटी तो आप लोग भी सीख सकते हैं। मोटा मोटी तो आप लोग भी सीख सकते हैं। जैसे कि आपको अपने नगर में प्रवेश करना है, आप कहीं बाहर गए थे और आपको अपने घर में प्रवेश करना है, अपने नगर में प्रवेश करना है, तो कौन से सुर में करोगे? शूर सुर में, तो आपको बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको कहीं जाना है यात्रा में, तो चंद्र सुर में जाओगे तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी।
ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन अपन इनको डील कैसे करें, मतलब इनको चलाएं कैसे, तो बहुत सरल मार्ग है। या तो ये वाला बंद करना है, इसी में रुई लगा दो, दूसरा वाला चालू हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा 10-20 मिनट। और अगर इसको चालू करना है तो इसमें रुई लगा दीजिए, तो ये चालू हो जाएगा। अब आपको किस समय किसकी आवश्यकता है, बहुत जल्दी नहीं होगा, काफी चीजें हैं। अगर आप घी खाओगे तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, और अगर आपको सूर्य नाड़ी करना है तो उस समय गुड़ खा लीजिए, तो आपका सूर्य सुर चालू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। पानी पीने से, ठंडी चीजें खाने से चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और सूर्य नाड़ी का जैसे चलाना है तो आपको मतलब गर्म चीजें खा करके इस चीज को चला सकते हो। अब इन चीजों का लाभ क्या है, साधक को और श्रावक को दोनों को ही लाभ है। आप चाहते हैं कि मेरा हर कार्य में सफलता मिले, हम फलाने व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, या हम किसी निमित्त से कार्य से जा रहे हैं, वो हमारा कार्य निरर्थक ना जाए, बेकार में ना जाए, तो ये चीज सीखना बहुत अनिवार्य है। भक्तंबर स्तोत्र आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम भक्तंबर पाठ का स्तोत्र कर रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप ये भी तो चाहते हैं पूजा पाठ का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहा है कि प्लास्टिक के आसन सबसे पहले हटाओ, पृथ्वी तत्व को मजबूत करो। पृथ्वी तत्व हो, चंद्र सुर हो, और जल तत्व और पृथ्वी तत्व में की गई पूजा और चंद्र सुर हो तो पूरी पूजा का फल मिलता है। मन के जितने काम होते हैं वो चंद्रमा से होते हैं, शारीरिक जो काम होते हैं वे सूर्य सुर से होते हैं। शारीरिक काम किससे होते हैं, सूर्य सुर में। जितने भी परिश्रम के काम है, कठिन काम है, वे सब सूर्य सुर में होते हैं, और जो शीतलता के काम है वो सब चंद्र सुर में होते हैं। मन के काम, मन हमारा स्थिर रहे तो कौन से सुर में करोगे आज से पूजा पाठ, चंद्र सुर। अब चलाना कैसा है, तो 2 रुई की एक छोटी सी रुई ले आएगा, इतनी सारी अपनी रख लो मंदिर में, वहीं पास में डब्बी में से निकाली तो सूर्य सुर में लगा देना, चंद्र सुर अपने आप पूजा करते करते 10-15 मिनट में एक्टिव हो जाएगा। पूजा पाठ में लगे रहना। अब कहो कि काय ये कौन झंझट में पड़े, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बताने वाला तो बता ही सकता है, बाकी तुम्हारा काम छो। देखो अब आप खाओ या ना खाओ, डॉक्टर तो दवाई देता है कि नहीं, औषधि खाना तुम्हारा काम है। तो ऐसे ही सूर्य सुर और चंद्र सुर, इतना सरल उपाय बताया मैंने, तो ना तो बहुत सारे उपाय हैं। करवट बदलो, अब तुम कहाँ करवट बदल के जाओगे हैं, या तो अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, तो आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम रुई तो लगा करके तो कर ही सकते हो। नाक के अंदर भी रुई लगाते, लेकिन वो आपको पसंद नहीं होगा, इसलिए कान में तो कोई शर्म की बात भी नहीं है कि नहीं। शर्म लगेगी कान में रुई लगाते, नहीं लगती। हम तो पूरा व्यवहार करते, ठंडी के मौसम में दोनों कानों में रुई लगा लेते हैं, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। अब ये सब कैसे सीखते हैं, हम लोग भी तो किसी गुरुजनों से सीखते हैं, कोई ना कोई तो सिखाने वाला ही मिलता है। तो आपको ये चीज जरूर सीखनी है और अपना सुर चेक करना सीखना है। अपनी अपनी जैसे सुर चेक करना है तो कैसे करोगे, आप पहले तेज सांस लो, फिर छोड़ो, तो यहाँ पर आएगी, जहां से तेज वायु होगी वो यहाँ पर हाथ पर गिरेगी। कहाँ गिरेगी, हाथ पर। देखो मेरा तो सूर स्वर एक्टिव हो गया। जब भी हम प्रवचन करने आते हैं, हम तुम्हें समझाने के उद्देश्य से मेरा सूर स्वर अपने आप चालू हो जाता है, क्योंकि हम चाहते कि तुम तक एक बात घुस जाए, क्या हो जाए, तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर जाए, तुम उस बात को समझो। मतलब हम आदेश देते हैं आपको, क्या देते हैं, आदेश जब भी दिया जाएगा वो सूर स्वर में दिया जाएगा, और जो विनम्रता के काम होंगे वो सब चंद्र स्वर में करेंगे। जैसे हमें तुमसे निवेदन कराना है, कोई काम बनाना है, बहुत इमरजेंसी है, तो वो सब चंद्र स्वर में करना पड़ेगा, और अगर जबरदस्ती लेना है तो फिर सूर स्वर में करना पड़ेगा। सब चीजें सीखना पड़ती हैं, बिना सीखे कुछ नहीं आता है। आता है क्या, बिना सीखे कुछ भी नहीं आता है। बिना सीखे कोई भी काम आज तक कोई जल्दी नहीं कर पाता है, सीखना ही पड़ता है, या देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। जो कठिन विषय है वो बहुत प्रयास करने पर सिद्ध होते हैं। तो आज हमने इतना जाना,
अब अपनी अपनी बाइक चेक करके बताओ, तब तो हम जाने कि तुमने कभी सीखा। कौन सी चल रही? उल्टा हाथ के सीधा हाथ है? अगर उल्टा हाथ चल रहा है तो सूर स्वर चलेगा, फिर चंद्र स्वर नहीं चलेगा। है? उल्टा चल रहा है तो समझ लो सूर स्वर, नहीं उल्टा चल रहा है तो चंद्र स्वर, और सीधा चल रहा है तो सीधा मतलब सूर्य, उल्टा मतलब चंद्र। अब ये तुम्हें चेक करना सीखना है, इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा। बहुत बार लो, बहुत बार छोड़ो, इतनी जल्दी हो जाता तो बहुत खेल हो जाता। हर चीज खेल नहीं है, समझना पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे, आप लोग सोचोगे मेरा तो चंद्र स्वर चल रहा है, तो अपने आप सोच से भी बदल जाता है। सोच मजबूत होना चाहिए, खाली कहने मात्र से नहीं। आप लोग सोचे कि मैं चंद्र स्वर में अध्ययन कर रही हूँ, धीरे धीरे वह नाड़ी एक्टिव होने लग जाएगी। बोलो नेरे धूम बरती बरती, टिक लगाते जाना, समझते जाना कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस अक्षर को किस तरीके से पढ़ना है, पूरा समझाएंगे। बोलो नेरे धूम बरती रपे बरे जित तैल तैल पूरहा पूरहा कृत्य क्षणम कृत्य सनम, कृत्य अलग कर दिया, सनम अलग कर दिया। बोलो कृत्य क्षणम जगत त्रय निदम प्रगति करोसी, प्रगति 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 करोसी, गम यो गम यो न जातु मरुताम मरुताम चलिता चलाना चलिता चलाना दीपो परस दीपो दीपो अलग कर दिया, परस अलग कर देना। बोलो दीपो परस त्वं मसी नाथ जगत प्रकाशः प्रकाशः जगत प्रकाशः। आया कि नहीं आया? देखिए खाली आगे नहीं बढ़ना है, तुमको समझ में आना चाहिए। क्यों भैया जी? अरे बाकी सुने थे आओ ले